इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीपी का, इंटरनेट कंप्यूटर का। आईसीपी में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या इसका सपोर्ट जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर यहाँ पे हम आईसीपी के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको 12.9 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.7% का अपसाइड मूवमेंट है। मार्केट कैप 5 बिलियन के ऊपर है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 225 मिलियन है। 12% इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम पहले के कंपैरिजन बढ़ी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 455 मिलियन की है। टोटल सप्लाई 512 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। अब देखिए, अगर आपने मेरी पुरानी आईसीपी से रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया है कि ये वेब 3.0 का एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है जो कि आने वाला फ्यूचर है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके अपनी बाइंग करना चाहते हैं किसी भी कॉइन या टोकन में, तो आप उस लिस्ट में आईसीपी को रख सकते हैं, क्योंकि ये 2021 से ही वेब 3.0 के ऊपर वर्क कर रहा है। वैसे भी अगर हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो सबसे फास्ट ब्लॉकचेन आईसीपी का ही है। तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी और उसके साथ इसका जो प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। अभी इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम कोई खास नहीं है। जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। हमारी जो बाइंग हुई थी आईसीपी में वो हुई थी 2.9 से लेके 2.8 के रेंज में। तो हम अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं और फर्दर हम इसको होल्ड करेंगे 20 से लेके $25 के अपने टारगेट के लिए। लॉन्ग टर्म में इसका जो टारगेट है वो 80 से 100 का भी आपको मिल सकता है। अब देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आईसीपी के बारे में तो आप कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन गीको पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। इसकी वेबसाइट पे जाके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब अगर यहाँ पे हम एक्सचेंज की बात करें तो इसकी लिस्टिंग आपको हर एक एक्सचेंज पे मिल जाएगी। जिस मर्जी एक्सचेंज से आप अपनी बाइंग कर सकते हैं, पर बाइंग एक बॉटम रेंज में होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा फोमो और फट चल रहे हैं। तो इसमें आपको एक अच्छी एंट्री का लेवल मिल सकता है। पर जिन लोगों ने भी अपनी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, किसी को भी लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन की हाविंग आने वाली है और बिटकॉइन के हाविंग के साथ बाकी भी जितने हमारे एल्ट कॉइन है सब में आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। अभी भी एल्ट कॉइन में कोई खास वॉल्यूम नहीं आई है। इथेरियम ने अच्छी रिकवरी दी थी, पर उसके अलावा सारे के सारे एल्ट कॉइन अभी शांत बैठे हुए हैं। पर इनमें जब रिकवरी होगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू बिटकॉइन एल्ट कॉइन आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देते हैं रिकवरी की साइड में, और आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा देते हैं। बिटकॉइन 2x होगा और हमारे जो एल्ट कॉइन है वो 5x से 10x का आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो पोटेंशियल वाइज हम कॉइन्स को पिक करते हैं और उसी लिस्ट में आईसीपी भी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, अब हम आ गए ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम आईसीपी का डेली टाइम इंटरवल देख रहे हैं। डेली के अकॉर्डिंग अगर इसके हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे गोल्डन क्रॉस फॉर्म हुआ उसके बाद से आपको कंटिन्यूसली मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी आपको बुल फ्लैग देखने को मिला और अब जो फॉर्मेशन हो रही है इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जिस साइड से प्राइस आया होता है उसी साइड में आपको इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो हम बॉटम से राइज करके गए हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो 17 से लेके $20 का होगा। जिन लोगों ने मेरे बताए पे अपनी बाइंग करी हुई है वो यहाँ पे 40% से लेके 50% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी का होल्ड करना है हायर लेवल के टारगेट के लिए। और जिन लोगों ने अभी अपनी बाइंग नहीं करी उनको अभी मार्केट में देखना है कि यहाँ मार्केट में वॉल्यूम आपको डिक्रीजिंग साइड में देखने को मिलता है। तो जब डिक्रीजिंग साइड में वॉल्यूम आएगी तो या तो आपको माइनर से जोन में यहाँ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा या फिर हम यहाँ पे अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देंगे। तो जो हमारा मेजर एंट्री का लेवल है ना वो यहाँ पे आएगा 10.5 का। आपकी पहली एंट्री यहाँ पे होगी और उसके बाद से जो आपकी दूसरी एंट्री है वो यहाँ पे $8 के अराउंड होगी। ठीक है, आपने दो पार्ट में एंट्री लेनी है। और ये मूवमेंट आपको क्यों मिलेगा, क्योंकि अभी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीजिंग साइड में आ रहा है। हालांकि देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस मार्केट में भी अपनी एंट्री बना सकते हैं, पर धीरे धीरे मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आ रही हैं जिस वजह से एक बॉटम लगने का उम्मीद है। पर जितनी दफा भी मार्केट में आपको बॉटम लगे आपने अपनी बाइंग करनी है, या फिर अगर आपने हाई रेंज में बाय करा है तो आप डीसीए कर सकते हैं। पर आपने यहाँ पे अपने क्रिप्टोज को होल्ड जरूर करना है। मार्केट ओवरऑल अपनी रिकवरी करेगा ही करेगा। इंडियन गवर्नमेंट भी जो एक्शन ले रही है क्रिप्टो के अगेंस्ट, ये सिर्फ इसीलिए ले रही है कि उसको टैक्स आए, उसका कमीशन आए। अब अगर आप फॉरेन एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटता, ना ही आप टैक्स पे करते हैं। तो जो भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के आपको फोमो या फट देखने को मिल रहा है इससे आप थोड़ा दूर का सोचें। जैसे कमीशन आना स्टार्ट हो जाएगा इंडियन गवर्नमेंट को, आप इजीली क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर पाएंगे।
पर ऐसे मार्केट में अगर आप पैनिक हो गए अपने क्रिप्टो को सेल कर देंगे, बाद में सिर्फ आपको वेट एंड वॉच का कंडीशन आ जाएगा। आप देखते रहेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस वो गया, हमने लॉस बुक करा, उसके बाद से आपको अपना प्रॉफिट दिखेगा। तो सेल किसी भी कॉइन को नहीं करना। आप चाहे ट्रस्ट वॉलेट में होल्ड कर सकते हैं, आप चाहे मेटामास्क में होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप हार्ड वॉलेट में होल्ड कर सकते हैं। पर एक बार गवर्नमेंट के ये जो भी रेगुलेशन की चीज़ें आई हैं, इसको फाइनल होने दें, उसके बाद से मार्केट अच्छा खासा ग्रो करेगा। सिर्फ 90 से लेके 100 दिन रहते हैं बिटकॉइन के हाविंग को, और उसमें मार्केट बुलिश होगा, और वो सब आप लोगों के सामने रहेगा कितनी रिकवरी होती है। तो होप आपको यहाँ अच्छे से समझ आ गया होगा आईसीपी के मूवमेंट का। मैंने आपको एंट्री का लेवल बताया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 10 से 11 डॉलर के रेंज में अपनी पहली बाइंग कर सकते हैं। दूसरी बाइंग आपकी 8 डॉलर के अराउंड होगी। अगर आपने इसको हाई रेंज में बाय करा हुआ है 2021 से आप इसको होल्ड करें, तब भी इसके अराउंड आप डीसीए कर सकते हैं। टारगेट आपका होगा 20 डॉलर के ऊपर का। पर ये जब मार्केट का फट खत्म होगा तब आपको धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिलेगी। सिमिलर ही सोलाना का भी है। अगर आप सोलाना में भी स्टक हैं तो आप डीसीए कर सकते हैं, पर होल्डिंग दोनों की करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।